जरा नन्हे टैलेंट की बात करते हैं। मुल्तान से खबर है जहां कम उम्र बच्चियों ने ताइक्वांडो में लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया है। 4 साल सुखैना और बरीरा ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हासिल करके बहादुरी और महारत की मिसाल कायम कर दी। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं आसिफ बलोच की, फिर इस पर बात करते हैं। मुक्के चलाती और लातें बरसाती, ये है मुल्तान की 5 साल बरीरा और सकीना जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रही हैं। किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की, अगवा करना चाहा तो मुंह की खानी पड़ेगी। मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने आती हूँ, मुझे मार्शल आर्ट करना अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे मार्शल आर्ट सीखने आती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ट्रेनर ने मशवरा दिया कि वालिदैन को अपने बच्चों को अपने दिफा की तरबियत देनी चाहिए। हर जगह वालिदैन साथ नहीं होते तो बच्चों को खुद से ये ट्रेनिंग सीखनी चाहिए। ताइक्वांडो सीखकर इन बच्चों में सिर्फ अपने दिफा का हुनर ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने खड़े होने की हिम्मत भी पैदा होती है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। रिपोर्ट आपने देखी। हमें इन नन्ही फाइटर्स ने ज्वाइन किया है। सुकैना जो कि 6 साल की हैं, बरीरा 5 साल की हैं। आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग। और आपके ट्रेनर जहांजेब साहब ने भी ज्वाइन किया। जहांजेब साहब वेलकम कहेंगे आपको। जहांजेब साहब पहले आपसे गुफ्तगू करता हूँ, ये इतनी छोटी बच्चियाँ हैं, ये 5-6 साल की उम्र में बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना आपको नहीं लगता ये तो बहुत टफ है? और दूसरा मुझे ये बताएं कि ये मिनिमम एज कितनी होती है बच्चों की फॉर मार्शल आर्ट? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी एज जो होती है वो 4 साल से स्टार्ट होती है और एज अ ट्रेनर अब तो मेरी ये कोशिश है कि मेरे लिए ये चैलेंज है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको हम लाजमी सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स और ये मार्शल आर्ट सिखाएं ताकि वो जहनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत भी रहें और अपना दिफा भी कर सकें। ओके, अब जरा सुकैना से भी बात करने की कोशिश करें। सुकैना कैसी हैं आप? सुकैना आपको आवाज आ रही है मेरी? यस। ओके सुकैना, नाश्ते में क्या खाया आज ये बताओ पहले। हलवा पूरी। ओ हलवा पूरी। जहांजेब साहब नॉर्मली तो हम देखते हैं ट्रेनर बड़े सख्त होते हैं जब वो ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। पराठे पूरियां इनसे दूर रखते हैं। हाँ मतलब ये बच्ची तो हलवा पूरी खा के आई है। वीक में एक मरतबा बच्चों के साथ हम चिल भी करते हैं ताकि बच्चों को भी साइकिल रहे, बच्चे ये ना सोचें कि शायद बहुत टफ और हार्ड ट्रेनिंग है। अच्छा तो वैसे सुखैना रोजाना क्या नाश्ता करती है? इसलिए ये करते हैं कि बच्चों के साथ एक दिन जो है ना हम थोड़ा लाइट वे में रहते हैं कि वो अपनी चॉइस का खाना खा सके, नाश्ता कर सके। तो आज वो दिन था बच्चों के लिए। अच्छा सुखैना मुझे ये बताओ कि वैसे रोजाना आज तो हलवा पूरी खा लिया आपने, वैसे रोजाना क्या खाती हो? क्या नाश्ता होता है जो कि आपके बॉस आपको बताते हैं खाने के लिए कि आज ये नाश्ता करना और आज ये करना है? She is cute. अच्छा वो एक्चुअली उतर गए थे जी, हैंड्स फ्री उतर गए थे, ठीक है। अच्छा सुकैना अगर आवाज़ आ रही है थोड़ा सा बताओ। महक तो पूछना चाह रही है आपसे कि आज तो हलवा पूरी खाई, वैसे क्या कुछ खाती हैं आप दिन में? सर क्या बताते हैं कि आज आपने ये खाना है, ये नहीं खाना? अच्छा बात कैसा लग रही कि नहीं वैसे हलवा पूरी खा गई, इसका नाम लेके तो मुझे भूख लगना शुरू हो गई। फ्रूट्स, दूध सब बताएं। शाबाश। सुकैना क्या क्या खाती हो दिन में जरा बताओ? आज तो हलवा पूरी खा लिए, वैसे क्या खाती हो बताओ? ब्रेड, फ्रूट्स और दूध और बादाम। जबरदस्त। अब जरा बरीरा से भी बात करते हैं। बरीरा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी ठीक है। बरीरा ने क्या नाश्ता किया? हाँ बरीरा ने क्या नाश्ता किया है? अंडा रोटी। अंडा रोटी, जबरदस्त। बरीरा फेवरेट आपका खाना क्या है वैसे? फ्रूट्स, दूध और ब्रेड और रस। जबरदस्त। अब ये बताएं कि कितनी देर आप रोजाना प्रैक्टिस करती हैं और इस सर बहुत सख्त तो नहीं है? नहीं। बताएं प्रैक्टिस कितनी देर करते हो बेटे आप? एकेडमी की कितनी देर आते हो, कितना प्रैक्टिस करते हैं? टाइम बताएं। 5 घंटे। 5-6 घंटे? जहांजेब साहब थोड़ा होला हाथ रखे। 1 आवर। अच्छा ये उसने पूरे हफ्ते का बता दिया ना। 5-6 घंटे। ठीक है। अच्छा बरीरा सर जो है आपके सख्त हैं, डांटते हैं अगर कोई गलती हो जाए? डांट पड़ती है?
बोले बेटे। तो समझ नहीं आ रही कि सर की तारीफ करो। 1 घंटा। 1 घंटा, अच्छा ठीक है। मेरा ख्याल है दोबारा हम सुकैना की तरफ जाते हैं सर। सुकैना, मुझे ये बताएं कि अब ज़ाहिर आप रोज़ाना यहाँ पर आती हैं, प्रैक्टिस करती हैं 1 घंटा, तो ऐसा होता है घर जाके दूसरे बहन भाइयों या कज़न्स या दोस्तों के साथ भी प्रैक्टिस हो रही हो, घर में भी ज़रा कुश्ती हो रही हो, धींगा मुश्ती हो रही हो? घर में प्रैक्टिस करते हैं आप या कजन्स के साथ फाइट वगैरह करते हैं? नो। ओके, उसने एक ही लफ्ज में कहा नो। पे आ जाए। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि अम्मा अब्बा जो हैं वो तो बड़े खुश होते होंगे, तो ये दोनों बच्चियां भी मौजूद है, तो मैं सर ये चाहूंगी कि आपकी ये दोनों स्टूडेंट्स हमें लाइव भी कुछ करके दिखाएं, क्योंकि नाश्ते तो बड़े तगड़े करती हैं। ये हम जरा लाइव देखना चाहते हैं। तो हलवा पूड़ी वर्सेस अंडा रोटी। प्रैक्टिस जी प्लीज लाइव ऑन योर इंस्ट्रक्शन, अगर आप ये प्लीज करवा लें। जी प्लीज सर। रिंग में आए, ये उतारें जरा। चलें जी, वो माइक्स उतार रहे हैं और एग्जैक्टली ऐसे मैं वाकई हैरान हो गया क्योंकि 4, 5, 6 साल इतनी छोटी उम्र में, छोटी सी बच्ची उम्र में तो बच्ची नाश्ता नहीं करती, भागती है नाश्ता एग्जैक्टली। मैं वाकई सोच रहा हूँ, मेरी बेटी अभी तो वो 5 साल की भी नहीं है, तो मैं उसे अगर कह दूँ ना कि तुमने जाके प्रैक्टिस करनी, तो उसने कहना बाबा मैं कोई नहीं उठ रही। मेरी अम्मी तो देख ही कह रही होंगी कि ये इतनी सी फ्रूट और ये खा ले तो तुम पे तुम कुछ नहीं खाती। चलिए फाइट स्टार्ट। ओके, फ्रेंड्स वाली फाइट करनी है, किसी को चोट ना लगे, जस्ट पॉइंट लेना है। ओके स्टार्ट। गुड। अंडा पराठा, अंडा रोटी आ गई। में वेरी गुड जी सुकैना, शाबाश। काउंटर अटैक करें बेटे आप, साइड पे निकल के। वेरी गुड, शाबाश। क्या बात है। हलवा पूरी मेरा ख्याल है हलवा पूरी थोड़ी हार रही है। अंडा रोटी भी तो आप देखें ना, घर की रोटी जबरदस्त जी। ये मैं तो कहता हूँ क्लैपिंग इन प्यारी बच्चियों के लिए। जबरदस्त बरीरा एंड सुकैना, जबरदस्त छा गई हैं आप। प्लीज बैठिए। सर आप मुझे बताएं कि ये जो बच्चियां आपके पास आई, तो कितना टाइम हो गया इनको यहाँ पर आए हुए, जो प्रैक्टिस इन्होंने की है, जिसका इन्होंने मुजाहरा भी किया है, और दूसरा ये कि ये कितना अच्छा वहाँ पर माहौल है। मैं देख रहा हूँ और बच्चे भी बैठे हुए हैं कि ये ज़्यादा अब पेरेंट्स बच्चों को इस तरफ लेकर आए, स्पेशली बच्चियों को, कि वो सीखें एट अर्ली एज। जी सर, जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे तो जस्ट 1 या 2 बच्चियाँ थी थे, तो उसके बाद अब माशाल्लाह मेरे पास कम से कम भी 30 बच्चियाँ हैं, जिनमें फ़ीमेल्स भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, जो कि सेल्फ़ डिफेंस की टेक्निक्स के लिए आती हैं और अपनी फ़िटनेस के लिए आते हैं। और मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश भी यही होती है कि इन बच्चियों को सबसे ज़्यादा मैं जल्द ट्रेन करूं, ताकि इनके साथ हर जगह पेरेंट्स साथ नहीं जा सकते, तो कम से कम इनमें सलाहियत होनी चाहिए अपना दिफा करने की। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि सबसे ज़्यादा कितनी कम उम्र बच्ची यहाँ पे मौजूद है? जैसे 4 या 3 साल की भी बच्ची कोई मौजूद है? जी 4 साल की है, बट वो आज आ नहीं सकी, कुछ रीज़न था। तो उनके बाद ये 5 और 6 साल की हैं छोटी बच्चियाँ, उनके बाद फिर आगे हर एज की बच्ची। अब सर ये बताएं कि ये जो 5, 6 साल, 7 साल की बच्ची, ननचकू की भी ट्रेनिंग आप इनको देते हैं कि वो तो बहुत ही टफ होती है? देते हैं जी, ननचकू की भी ट्रेनिंग होती है और सुकैना और बरीरा भी करती हैं। अगर ये हम ये भी देख सकें सर, ये तो वाकई बहुत मुश्किल होती है, तो जरा ननचकू की ट्रेनिंग भी तो दिखाएं, कितना सीख चुकी हैं ये दोनों प्यारी प्यारी सी बच्चियां ननचकू चलाना, क्योंकि उसमें तो जरा सी गलती अब आपको अपना नुकसान हो सकता है, जख्मी कर देती है। अच्छा, लेकिन देखिए छोटी छोटी बच्चियों को ट्रेन करना कितना जरूरी हो गया। अगर ननचकू आ गया सर तो उतारें, आ जाएं, चलें जी, ननचकू लें और आए। ननचकू जबरदस्त जी, वाह। अच्छा, ये तो एक रिकॉर्डेड आई थिंक एक था विजुअल, लेकिन ये बच्चियों को सर ये सिखाना जिससे मैं ये समझ पाया हूँ कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है स्ट्रेंजर से। एम आई राइट? जो स्टार्ट में हम देते हैं बच्चों को रबड़ वाले ननचक, जिससे ये है कि चोट नहीं लगती, बट इनका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है और ये चलाना सीख जाते हैं। जैसे जैसे ये खुद अप होते हैं, ट्रेनिंग हार्ड होती है, तो ननचक्स भी चेंज होते हैं। ठीक है, जरा दिखाएं तो सही सर। निमले ले, रेडी स्टार्ट। 1 स्टेप आगे, 1 स्टेप आगे बेटे, 1 स्टेप आगे, यस। स्टार्ट करेंगे, अब चलाना शुरू करेंगे, शाबाश। यूज करें जी बरीरा, स्टार्ट करें, चलाएं बरीरा, जैसे सुकैना चला रही हैं, देखें उधर, शाबाश, वाओ, वेरी गुड।
ज़बरदस्त। ज़रा यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये जो आपने रबर का दिया इनको, इससे इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और जैसे जैसे वो बड़ी होंगी ज़रा नंचो को चेंज होता जाएगा और कोई नुकसान नहीं खुद नुकसान नहीं पहुंचेगा। सर लास्टली पेरेंट्स के लिए एक मैसेज प्लीज़ आप दीजिएगा, बच्चियां हों या बच्चे हों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये उनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है, अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। सर मैं तो सब पेरेंट्स से यही दरख्वास्त करता हूँ कि वो जितना हो सके अपने बच्चों को जो हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लाएं, क्योंकि एंड्रॉयड में बच्चे कुछ भी अब करने के काबिल नहीं रहे। वो एटलीस्ट के एक पानी का गिलास तक किसी को देने के रवादार नहीं होते, खेल में इतना खो जाते हैं। तो उन्हें चाहिए कि वो हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ और बच्चियों और बच्चे सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स लाजमी सीखें, क्योंकि ये अब आज के इस दौर में ये बहुत ज़रूरी हो गया है। मेरे पास मदर्स भी सीखने आती हैं कि आपके सामने ही हालात हैं, तो मदर्स भी सीखती हैं सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स। और ये बड़ा ज़रूरी है आजकल की खुसूसन बच्चियों के लिए कि उन्हें आगे लेकर आना और उन्हें ये चीज़ें सिखाना। बेहद शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद